फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड्स से हम ध्यान लिंग बनने की कहानी को कवर कर रहे हैं और हमने इस मंदिर के बनने के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। जैसे इस मंदिर को बनने में 15,000 साल लग गए और बहुत सारे लोगों की इस प्रोसेस में जान भी चली गई। साथ ही सदगुरु के लगभग 4 जन्म निकल गए इस मंदिर को बनाने में। तो आज जब ये मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार है, तो इससे पहले कि हम इस जन्म के इसके मेकिंग की स्टोरी जाने, हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इस मंदिर में आके यहाँ का एक्सपीरियंस लें और उस एक्सपीरियंस को आप तक लेकर आएं कि कितनी सच्ची और कितनी सिग्निफिकेंट है यहाँ की चीज़ें जो क्लेम करी जाती हैं। तो फाइनली हम अपने फाइनल एपिसोड के लिए पहुँच गए ईशा योगा सेंटर, जो कि कोयम्बटूर में है, और यहाँ के ध्यान लिंग मंदिर को एक्सपीरियंस करके 2 एपिसोड्स में इसकी जर्नी और एक्सपीरियंसेस हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि कितनी सच्ची है यहाँ की कहानी और क्या ये मंदिर उतना स्पेशल है जितना इसे क्लेम किया जाता है, और क्या वर्थ है सैकड़ों किलोमीटर का ट्रैवल करके यहाँ पर आना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल AS एक्सप्लोर्स में। लगभग आज से 1 महीने पहले हमने बहुत एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया हुआ था, जिसमें हम सदगुरु के 3-4 जन्मों की स्टोरी कवर करने वाले थे और उन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले थे जहां पे वो पूर्व जन्मों में रहे हुए हैं, उन्होंने अपना समय गुजारा है और अपनी सिद्धियां प्राप्त की है। इसकी शुरुआत हमने की थी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से। उसके बाद हम संबलपुर ओडिशा गए, फिर हमारा कड़पा जाने का प्लान था, लेकिन वो किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया और इस सीरीज में हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा बन जाएगा। लेकिन आप लोग का बहुत प्यार मिला हमें उस एपिसोड में और देखते ही देखते वो 2 एपिसोड हमने कवर कर लिया और तीसरे एपिसोड के लिए हम फाइनली आ गए हैं सदगुरु के 4थे जन्म यानी फाइनल उनका जो बर्थ है उसकी कहानी लेकर यहाँ के सबसे आइकॉनिक प्लेस ईशा योगा सेंटर में, जहाँ पे हम अभी आदि योगी के सामने खड़े हैं। बहुत सारी ऐसी जानी अनजानी चीजें हमने आपसे शेयर करी है और भी बहुत सारी स्टोरीज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। बिल्वा की लव स्टोरी का दुखद अंत हुआ। उसके बाद उन्होंने शिव योगी के रूप में जन्म लिया। शिव योगी के रूप में उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। फिर ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में जन्म लिया। सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त करी और साउथ इंडिया में आज भी उनके बहुत सारे आश्रम देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस जन्म में भी उनका सपना पूरा नहीं हो सका था। बहुत सारी सिद्धियां और बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने के बाद सदगुरु इस प्रण के साथ कि वो फिर से इस दुनिया में वापस आएंगे और अपने गुरु का सपना पूरा करेंगे ध्यान लिंग मंदिर बनाने का। इसी वचन के साथ उन्होंने वेलियांगिरी पर्वत, जो आप देख सकते हैं इसे हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, वेलियांगिरी पर्वत की एक चोटी पे जाकर उन्होंने 7 चक्रों के साथ अपना देह त्याग दिया था। इसके बाद वो मैसूर के एक संभ्रांत वासुदेव परिवार में जगदीश वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें आज हम सदगुरु के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैसूर के डॉक्टर वासुदेव की फैमिली में जग्गी वासुदेव का जन्म होता है, जिनका नाम जगदीश रखा जाता है और प्यार से घर में लोग उन्हें जग्गी बुलाते हैं। जग्गी के बारे में लोग बताते हैं, सदगुरु खुद भी बताते हैं कि वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हुआ करते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित थे। लोग उनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो किस पल क्या करने वाले हैं। बचपन से ही कह सकते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि डर किसे कहते हैं। सांपों के साथ खेलना, उन्हें पकड़ना, उनके पीछे भागना उनका बचपन से ही शौक हुआ करता था। जैसे कि हमने उनके पिछले जन्मों की स्टोरीज में देखा है कि कैसे एक सपेरा आत्मज्ञान के लिए आगे बढ़ता है, उसके बाद वो शिव योगी बनते हैं और सांपों से उनकी घनिष्ठता पिछले कई जन्मों का फल नज़र आती है। इसके अलावा उन्हें एडवेंचरस स्पोर्ट्स में, बाइकिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। हम अगर उनके कॉलेज लाइफ को अगर देखें तो हम पाएंगे कि वो एक बहुत ही पैशनेट बाइकर हुआ करते थे और उनके फ्रेंड्स उन्हें डेडली जग्गी कहा करते थे। बचपन में उन्हें सांप से इतना ज़्यादा लगाव था कि कहीं पे भी अगर कोई किसी घर में सांप निकल आता
तो वो आसानी से जाके उसे पकड़ के ले आते थे और अपने घर में उनकी एक अलग दुनिया होती थी जहाँ पे वो सांप, मेंढक इन सबको पकड़ के उनके साथ खेला करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, धीरे से उन्होंने इस चीज़ के पैसे लेने शुरू कर दिए। तो अब जिन चीज़ों में उन्हें मज़ा आता था, अब उस चीज़ के पैसे भी मिलते थे और लोग खुशी खुशी स्नेक रेस्क्यू के लिए उन्हें पैसे भी दिया करते थे। तो छोटी सी उम्र में उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। फ्रेंड्स, बचपन से ही सद्गुरु को जोखिम भरे कामों में बहुत मज़ा आया करता था। कूदा फांदी करने में, खेल कूद, उछल कूद करने में वो सबसे आगे रहते थे। फिज़िकल तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे। एक बार की बात है, जब वो अपने गांव गए हुए थे अपने वेकेशंस मनाने के लिए। वहाँ एक कुआं था जहाँ पे सारे बच्चे मिलके उस कुएं में कूद जाते थे और फिर चढ़ के फिर वापस आते थे, जो कि एक बहुत ही जोखिम भरा काम हुआ करता था। जब वो इस खेल को खेल रहे थे, तभी एक दिन अचानक एक लगभग 70 वर्षीय कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे। उनकी आंखों के सामने ही वो उस कुएं में कूद गए और उनसे पहले वो वहाँ से बाहर निकल के आ गए। इस चीज़ को देखकर जग्गी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुए और बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक थे कि ये कैसे उन्होंने कर दिखाया। जब उन व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये सब योग के कारण संभव हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु बचपन से ही फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। तो इस वजह से इस चीज़ में उन्हें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और वो उन चीज़ों को जानना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। उनके कहने पर जग्गी ने योग क्लास में जाना चालू किया और उनके द्वारा बताई हुई कुछ बेसिक जो ट्रेनिंग थी वो उन्होंने करनी शुरू करी। जिन 70 वर्षीय व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, उनका नाम राघवेंद्र राव हुआ करता था, जिन्हें लोग मल्लादीहल्ली स्वामी के नाम से जानते थे, जो कि एक बहुत ही बड़े अपने समय में योग के शिक्षक हुआ करते थे। और इसके साथ ही वो बहुत ही फेमस और बहुत ही ख्याति प्राप्त आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हुआ करते थे, जिनकी आसपास के कई गांवों में बहुत ज़्यादा ख्याति थी। तो उनके सानिध्य में रहकर सद्गुरु ने लगभग 9 साल की उम्र में योग साधना शुरू करी और बताते हैं कि ये साधना कई सालों तक निरंतर बिना किसी गैप के चलती रही। जब हम कहते हैं कि सद्गुरु बचपन से ही बहुत ज़्यादा जोखिम भरा काम करते थे, तो इसमें हमें 2 किस्से ज़रूर याद आते हैं। एक बार की बात है, जब वो सांप को पकड़ने के लिए अक्सर किसी पहाड़ी पर चले जाया करते थे, तो उन्हें लगभग अंदाज़ा होता था कि कहाँ पे उन्हें सांप मिल सकता है। एक बार उन्होंने किसी पत्थर के नीचे हाथ डाला तो उनकी उम्मीद के विपरीत उन्हें एक साथ 2 सांप मिल गए और एक ने उन्हें काट लिया। वो किंग कोबरा सांप हुआ करता था। कोबरा के काटने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो तुरंत अपनी साइकिल उठाकर गांव की तरफ, जो सबसे पहला घर उन्हें नजर आया, वो उस घर के अंदर चले गए। सद्गुरु ने कहीं सुना था कि कोबरा के काटने पर अगर काली चाय पी जाए तो कोबरा के जहर के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने उनके साथ जो भी घटना हुई थी वो वहाँ की एक महिला को बताया और उन्होंने उनसे काली चाय बनाने के लिए कहा। इसके बाद वो 5-6 गिलास चाय यूं ही फटाफट पी गए और इसके बाद शाम को घर पहुँचे और घर में बिना किसी को कुछ बताए हुए वो अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। उनकी जब सुबह नींद खुली तो जो उस चाय का असर था वो कारगर साबित हुआ। जो नुस्खा उन्होंने ट्राई किया था वो बिल्कुल भी कारगर था और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने एक पहला जोखिम भरा काम किया। इसके साथ ही एक बार की बात है, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके क्लास में एक सुचरिता नाम की लड़की हुआ करती थी। दशहरे की छुट्टी के बाद वो स्कूल नहीं आई। उसके नहीं आने पर सद्गुरु और उनके फ्रेंड्स उनकी प्रॉक्सी लगा के उनकी अटेंडेंस लगा दिया करते थे। लगभग 20 दिन के बाद ये पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई है। सद्गुरु काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि वो लड़की आखिर गई कहाँ होगी। अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो गई होगी, या मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, ये उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि उस लड़की से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही कभी इनकी ऐसी कोई बातचीत होती थी, ना ही कोई उनमें कोई भावनात्मक जुड़ाव था। फिर भी वो ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। इसके बाद इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आखिर मरने पर होता क्या है, वो अपने पिताजी के क्लिनिक से उन्होंने कुछ दवाइयाँ लाई और लगभग उनकी 52 गोलियाँ एक साथ खा गया। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेटकर ये इंतज़ार करने लगे, ये देखने लगे कि आखिर होता क्या है। इसके बाद उनकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लग गई और जब 3-4 दिन के बाद उन्हें होश आया तो उनके घर के लोग, उनके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और वो
फाइनली वापस आ चुके थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनका इलाज पूरा हो चुका था। घर वालों ने पूछा तो उन्होंने घर वालों से झूठ कह दिया कि उन्होंने गलती से नागफनी का पौधा खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो ये 2 किस्से हैं जो कि बिल्कुल भी अनयूजुअल से हैं और हम समझ सकते हैं कि किस हद तक उनके अंदर क्यूरियोसिटी रही होगी कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। सद्गुरु अपने जीवन को बचपन से ही पूरी तरह से जीना चाहते थे। वो किसी बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उनका बहुत सारा समय क्लास के अंदर नहीं बल्कि क्लास के बाहर बीता करता था। उनकी जो जवाब देने की आदत थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके वो जो कुछ भी कह देते थे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे टीचर्स उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे। क्लास से बाहर निकलकर स्कूल के बाहर जो एक पेड़ हुआ करता था, वहाँ पे उनका बहुत सारा टाइम कटता था। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि उन्हें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता था। जब उनके फ्रेंड्स, उनके स्कूल वाले दोस्त वहाँ से गुजरते थे, तब उन्हें पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी हो गई। उसके बाद वो उनके साथ घर चले जाया करते थे। तो इस तरह से स्कूल में क्लास के अंदर कम और क्लास के बाहर उनका समय ज़्यादा बीता। फ्रेंड्स, सद्गुरु बाद में ये भी बताते हैं कि सुचरिता जो उनकी क्लासमेट हुआ करती थी, इनके योगा क्लास शुरू करने के बाद जब ईशा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो वो लड़की फिर से उनकी शिष्या बनके योग क्लास अटेंड करने के लिए आई। सद्गुरु ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन सुचरिता उन्हें शायद नहीं पहचानती थी। आप देख सकते हैं कि अभी हम आदि योगी का जो आइकॉनिक स्टेच्यू है उसके पीछे बैठे हुए हैं और ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर से हम आगे की स्टोरीज कवर कर रहे हैं और सद्गुरु के जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही स्कूल के दिनों में जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे, तब सद्गुरु बताते हैं कि कैसे वो घर में एक चिट्ठी छोड़कर और कुछ खाने पीने का सामान, अंडे, ब्रेड वगैरह लेके किसी जंगल में चले जाते थे और 2-3 दिन 4 दिन जब तक वो खाना चलता था तब तक वो जंगलों में अपना समय बिताते थे। उसके बाद जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता था वो वापस आ जाते थे। तो हम समझ सकते हैं कि ज़िंदगी को, प्रकृति को एक्सप्लोर करने में उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। सद्गुरु जब अपने कॉलेज के दिनों की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पास एक यज़दी मोटर बाइक हुआ करती थी और दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था जिनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी और वो उनके साथ आसपास सारे एरियो को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में भिड़ जाते थे, खूब घूमा करते थे। उन्हें कोई भी चीज़ बांध के नहीं रख सकती थी। घर वाले जब उन्हें अपने करियर के बारे में और आगे भविष्य के बारे में कुछ पूछते तो जग्गी का जवाब होता कि घूमने फिरने के लिए जितने पैसे चाहिए वो मैं कमा सकता हूँ, उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को जीने के लिए किसी भी डिग्री या किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से उनके जवाब से हालांकि उनके घर वाले खींच ज़रूर जाते थे, लेकिन बचपन से उनकी आदत के बारे में घर वालों को पता था, तो इस वजह से वो उन्हें आगे और कुछ भी नहीं कहते, बस चुप होके उन्हें सुनते रहते थे। इसके बाद घर वालों के प्रेशर से और रिश्तेदारों के कहने से उन्होंने करियर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया। और एक बार की बात है, जब उनके घर वालों ने पूछा कि आगे कमाने के लिए क्या सोच के रखा है, तो उन्होंने कहा कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलने वाला हूँ। और जग्गी ने अपने खुद के मेहनत से पूरे पोल्ट्री फार्म तैयार करी और पोल्ट्री फार्म का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। इसके साथ ही क्योंकि पोल्ट्री फार्म शहर से काफ़ी दूर हुआ करती थी, केयर टेकर के अलावा सद्गुरु वहाँ पे अकेले रहा करते थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हुआ करता था। इस वजह से अब उनका वहाँ ध्यान करना, वहाँ किताबें पढ़ना, अपनी कविताएं लिखना और उन्हें जो सबसे प्रिय था सांपों के साथ रहना, उनके साथ खेलना, वो बहुत बड़ी आसानी से कर पाते थे। सद्गुरु बताते हैं कि वहाँ पोल्ट्री फार्म में उनके पास एक रूम हुआ करती थी जहाँ पे वो रात को सोया करते थे। एक टाइम में उनके पास लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सांप हुआ करते थे, जिनमें बहुत से किंग कोबरा और कुछ स्नाइपर सांप वहाँ पे थे। जब सद्गुरु वहाँ सोया करते थे तो वो बताते हैं कि उनके बिस्तर के नीचे, उनके बिस्तर के अंदर कहीं पे भी कोई भी सांप निकल आता था, जिसका उन्हें केवल अंदाज़ा हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि कौन सा सांप कहाँ पे है। वो जब भी सो के उठते तो कोई सांप उनके चादर के अंदर, कोई उनके सिरहाने में, कहीं पे भी वो घूमते हुए पाते। तो फ्रेंड्स, सद्गुरु जिस सजगता और सतर्कता की बात करते हैं, हम कह सकते हैं उसकी प्रैक्टिस उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म में उस कमरे में करी थी जहाँ पे वो सांपों के साथ सोया करते थे। 1 दर्जन से ज़्यादा सांपों के साथ उन्होंने अपना बहुत सारा समय बिताया। धीरे से उन्होंने अपना बिज़नेस और बढ़ाया और उन्होंने ईंट बनाने की शुरुआत करी, ईंट फैक्ट्री डाली। इसके बाद धीरे से वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आए और देखते ही देखते मैसूर के कुछ सालों में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए। इस तरह से उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था।
पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते थे, जिस भी बिज़नेस को करना चाहते थे, उसे बहुत ही बखूबी करते थे और उसमें पूरी तरह से वो डूब जाते थे और ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि सद्गुरु किसी काम में असफल हों। इसी तरह 25 साल की उम्र में एक वक्त आया जब वो चामुंडा हिल्स पर अपनी बाइक्स में जाया करते थे, वहाँ पे कुछ समय बिताया करते थे। एक बार उनकी कोई बिजनेस मीटिंग होनी थी। उस बिजनेस मीटिंग को स्टार्ट होने में लगभग 1 घंटे का वक्त बाकी था। 1 घंटे के लिए वो चामुंडी हिल्स पर गए। वहाँ पे उन्हें लगा कि वो लगभग 5 से 10 मिनट के लिए बैठे हैं, लेकिन 4 से 5 घंटा बीत चुके थे। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो शर्ट है वो पूरी तरह से भीगी हुई है। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि आमतौर पर वो रोने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। लगभग 8 साल की उम्र में वो आखिरी बार रोए थे। उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया या उन्होंने डिसाइड किया था कि अब के बाद वो ज़िंदगी में कभी नहीं रोएंगे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया जब वो अपने रियलाइजेशन के स्टेज पे पहुँचे, अपने आत्मज्ञान के स्टेज पे पहुँचे। वो पूरी तरह से भीग चुके थे आंसुओं से और जब वो उठे तो वो बहुत ही एक अलग इंसान के रूप में वापस आए थे। इसके बाद ऐसा नहीं था कि वो अनुभव उन्हें बार बार होने लगा। इसके 1 हफ्ते के बाद जब वो घर पे थे तब वो बताते हैं कि लगभग 10 मिनट के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उनका सर फटा जा रहा है और वो बिल्कुल उठने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब वो होश में आए तो घर वाले बताते हैं कि लगभग 7 घंटे बीत चुके थे और वैसा ही गहन अनुभव उन्हें उस वक्त भी हुआ था। इसके बाद लगभग 1 महीने के आसपास की बात है जब उन्हें लगा कि वो कुछ मिनटों के लिए ही कहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो लगभग 13 दिन बीत चुके थे। जब वो अपने होश में आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं और फूल मालाएं उनको पहनाए हुए हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इनके बिजनेस का क्या हो गया। बहुत सारे लोग उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछने लगे। उन्हें ये तो मालूम हो गया था कि ये कोई बहुत बड़े योगी हैं जो यहाँ पे इतने दिनों तक बैठे हुए हैं। अब सद्गुरु को आत्मज्ञान आना शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि एक दिन वो बैठे और अचानक सारी चीज़ें हो गई। धीरे धीरे उनके अंदर चीज़ें आ रही थी। फ्रेंड्स, आत्मज्ञान की पहली झलक मिलने के 6 हफ्ते के बाद सद्गुरु ने अपने बिजनेस से दूरी बना ली और बिजनेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, सद्गुरु को धीरे से रियलाइज़ हुआ कि उनका जीवन किसी बड़े काम के लिए है। उनका जन्म का मोटिव क्या है वो उन्हें बाद में पता चला। इसके बाद वो अपने ध्यान लिंग बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करना चालू किया। इसके लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट चीज़ हो सकती थी वो थी जिसमें सद्गुरु को महारत हासिल हो, क्योंकि सद्गुरु लगभग 9 साल की उम्र से योगाभ्यास करने लगे थे। तो ये योग एक ऐसी चीज़ थी जो वो बहुत अच्छे से एक एक्सपर्ट की तरह करा सकते थे। इसके लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना चालू किया। पहले बैच को बनने में लगभग 1 साल का वक्त लगा, लेकिन जैसे ही पहला बैच खत्म हुआ उसके बाद बाय वर्ड ऑफ माउथ उनकी इतनी ख्याति बढ़ी कि उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सद्गुरु दक्षिण भारत में विभिन्न योग कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों की तलाश में थे जो ध्यान लिंग के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनके साथ हो सकते हैं। जब सद्गुरु कोयम्बटूर पहुंचे तब उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें जिन लोगों की तलाश है वो शायद यहीं मिलने वाले हैं। योग कक्षाएं जारी थी और उनके शिष्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब ध्यान लिंग बनाने के लिए उस जगह की तलाश थी जहाँ पर इस जन्मों जन्मांतर के सपने को पूरा किया जा सके। अब सद्गुरु के शिष्य उनसे इतना प्रेम करने लगे थे कि अपनी ज़िंदगी उनके बिना उन्हें सोचना चुनौती भरा और शायद असंभव सा लगने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि सद्गुरु एक जगह बंद के रहने वाले लोगों में से नहीं हैं और एक ना एक दिन वो उन्हें छोड़कर शायद कहीं और चले जाएंगे। वो चाहते थे कि सद्गुरु हमेशा उनके साथ में रहें, जिसके लिए अब शिष्यों ने सद्गुरु को सजेस्ट किया कि क्यों ना हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बना लेनी चाहिए, जिसके लिए सद्गुरु शुरू में मना करते रहे। साथ ही ध्यान लिंग बनाने के लिए उस स्थान की तलाश जारी थी। अब चूंकि ध्यान लिंग बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था और कुछ आधिकारिक औपचारिकताएं भी उन्हें पूरी करनी थी, जिसके लिए अब एक ट्रस्ट की, एक संस्था की जरूरत सद्गुरु को महसूस होने लगी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें एक संस्था बनानी पड़ेगी और इस तरह से सन 1992 में ईशा फाउंडेशन की शुरुआत हुई। स्थान के तलाश में सद्गुरु गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह लगभग घूम चुके थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह समझ में नहीं आई जो ध्यान लिंग बनाने के लिए उचित हो। तभी किसी ने कोयम्बटूर के पास एक स्थान देखने के लिए उन्हें सजेस्ट किया और उसे देखने की तलाश में सद्गुरु जैसे ही कोयम्बटूर से आगे आए तब वेलियांगिरी की 7वीं पहाड़ी को देखकर अचानक वो रुक गए और उसे देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसी पल सद्गुरु ने देखते ही उस स्थान को खरीदने का फैसला किया। इसके 11 दिन के भीतर वहाँ की 13 एकड़ जमीन अब ईशा फाउंडेशन के नाम रजिस्टर हो चुकी थी। कोयम्बटूर से दूर वेलियांगिरी पर्वत की तलहटी पर पुंडी नामक स्थान पे ये 13 एकड़ जमीन ईशा फाउंडेशन के नाम आ चुकी थी
और वहाँ पर अब ध्यान लिंग के लिए लोगों को तैयार करने के लिए होलनेस प्रोग्राम तैयार किया गया, जो कि 90 दिनों का होना था और होलनेस कार्यक्रम से पहले 40 दिन की एक प्रक्रिया से गुजरना था। अब उस स्थान पे एक अस्थायी आश्रम तैयार किया गया। तय समय में कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पहले वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि लोगों का आना मुश्किल था। सदगुरु की कार भी बाढ़ में फंस गई थी, लेकिन सदगुरु शुरू से इतने जीवट थे कि उन्होंने अपने किसी भी तय प्रोग्राम को कभी भी मिस नहीं किया। सदगुरु अपनी कार छोड़कर पैदल ही आश्रम के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो 50 के 50 लोगों ने वहां पे अपना नाम रजिस्टर कराया और सदगुरु की भविष्यवाणी के अनुसार कार्यक्रम के अंत तक 48 लोग वहां बने रहे। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और विभिन्न प्रकार की कड़ी साधना से लोगों को गुजरना था, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से लोग और ज्यादा सक्षम हो सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिष्यों के 7 चक्रों को जागृत करना था, जिससे इनमें ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस तीव्र ऊर्जा की जरूरत थी, उस तीव्र ऊर्जा को संभालने और संचित करने की क्षमता आ जाए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वैसे वैसे साधना और ज्यादा कठिन होती गई। इस बीच लोगों के अनुभव और ज्यादा गहरे होते गए। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें अनुभव करी जो कि किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं लगती। जैसे बहुत सारे ऐसे एंटिटीज का उन्हें दिखाई देना, बहुत सारे आवाज सुनाई देना जिन्हें आम लोग ना ही देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। बहुत से शरीरहीन आत्माओं एंटिटीज का वहाँ पे आ जाना और शिष्यों का उन्हें महसूस करना। अब चीजें सदगुरु तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके शिष्य भी इतने काबिल होने लगे थे कि उन्हें ये सारी चीजें दिखाई देने लगी थी और वो उन्हें देखने सुनने लगे थे। अब इस कार्यक्रम के बाद आगे के प्रोसेस के लिए 48 में से केवल 24 लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने वाले थे और उन 24 लोगों में से सदगुरु को प्राण प्रतिष्ठा के लिए 14 लोगों की आवश्यकता थी, जिसमें 7 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल होनी थी। 90 दिनों के होलनेस कार्यक्रम के पीछे यही उद्देश्य था। लोगों को गहन प्रक्रियाओं और दूसरी तरह की साधनाओं से गुजारा गया था। अब कुछ लोगों के कर्म बंधनों को विसर्जित करने की जरूरत थी और काफी जल्दी भी थी। उनके जीवन में इन चीजों के घटित होने का इंतजार करने के लिए अब सदगुरु के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। बहुत कोशिशों के बावजूद ऐसे 14 लोग तैयार नहीं किए जा सके जो ऐसी अवस्था में रह सकते हों जहां अपने शरीर से उनका संबंध कम से कम रह जाए, फिर भी वे इतने स्थिर हों कि वहां बैठकर उन कामों को कर सके जिनकी जरूरत है। ऐसे 14 लोगों को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, जो शरीर, मन और भावनाओं के स्तर पर एक हो जाएं और किसी भी काम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हों। सदगुरु ने इसके लिए 1 वर्ष से थोड़े ज़्यादा समय तक की कोशिश की। उन्होंने अपने दिमाग में उन्हें तय भी कर लिया था, लेकिन किसी को नहीं बताया कि वे कौन थे। सदगुरु ने उनके साथ मेहनत की, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना मुश्किल होगा। या तो उनमें ऊर्जा थी तो दिमाग नहीं था, या दिमाग था तो ऊर्जा नहीं थी। वक्त ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए एक कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। बस 3 लोगों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में ज्यादा खतरा था, लेकिन 2 लोगों को काबू में रखना 14 लोगों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने से काफी ज्यादा आसान था। इसके लिए उनकी ऊर्जाओं का एक त्रिकोण बनाने की योजना थी। विजय अम्मा और भारती अक्का उसके 2 बिंदु होने थे और सदगुरु शीर्ष बिंदु। विजय अम्मा की भूमिका स्त्री ऊर्जा की थी और भारती अक्का की पुरुष ऊर्जा की। सदगुरु थे अर्धनारी के रूप में, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जाएं समाहित थी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि इस जन्म में जिनसे भी काम लेना था, उनकी भूमिकाएं पूर्व जन्म में ही निर्धारित कर दी गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके कारगर न होने की कोई आशंका ही नहीं थी। साधनाओं के बीच में भारती अक्का ने ये एहसास किया कि वे सदगुरु से पिछले 2-3 जन्मों से जुड़ी हुई हैं। वो इस जन्म में 2 पिंगला नाड़ी के साथ पैदा हुई थी, क्योंकि पिछले जन्म में सदगुरु श्री ब्रह्मा के शिष्य विभूति के रूप में जब वो उनके साथ रहती थी, अपना शरीर त्यागने से पहले सदगुरु श्री ब्रह्मा ने अपनी ऊर्जा का एक विशेष आयाम अपने शिष्य विभूति के चंद्र नाड़ी, जो कि बाई नासिका होती है, वहां स्थापित कर दिया था। इसकी वजह से जब अगले जन्म में वो भारती अक्का के रूप में पैदा हुए, तब भारती अक्का 2 पिंगला नाड़ियों के साथ पैदा हुई। इस वजह से वो एक पुरुष की भूमिका निभाने के लिए सक्षम थी। अब ये प्रक्रिया इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। सदगुरु स्वीकार करते हुए ये बताते हैं कि जब इस तरह की कठिन साधना से गुजरते हैं तो आपका ऊर्जा शरीर आपसे कभी भी अलग हो सकता है। अगर मैं उन्हें ध्यान के लिए बैठाता था तो यह 6 से 8 घंटे तक लगातार चलता था। वे बिना हिले डुले रात भर बैठी रहती थी और शाम को 6-7 बजे से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया सवेरे के 3-4 बजे तक चलती थी, जिसमें उन्हें बिना हिले डुले स्थिर रूप से उन्हें वहां पर बैठे रहना होता था। सदगुरु बताते हैं, जरूरी साधना के बिना हर कोई इस गहन प्रक्रिया को नहीं झेल सकता। इन लोगों ने पूरी सुख सुविधाओं से जीवन बिताया था, लेकिन अपने पिछले जन्म की साधना की वजह से, जो कि एक्यूमुलेटेड था,
उसकी वजह से ही वे ये कर पा रही थी, लेकिन इसके बाद भी खतरा बहुत ज्यादा था। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते अब तीनों कोण में बैठे लोग एकाकार होने लग गए थे। किसके जीवन में कब कौन सी घटना घटी, भले ही उनमें से किसी ने भी अपने जीवन के किसी पहलू को डिस्कस ना किया हो, लेकिन इस प्रक्रिया में बैठने के बाद आज से 10 साल पहले किसी के जीवन में कौन सी घटना घटी थी ये भी उन्हें पता चल जाता था। और अगर किसी को शरीर में कहीं तकलीफ होती तो वो तीनों को महसूस होती थी। तीनों इस तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे इस प्रक्रिया में कि कौन सी मेमोरी, कौन सी याददाश्त किसकी है, अब ये डिफरेंशिएट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी परेशानियां आई उन सब चीज़ों के लिए सद्गुरु पहले से ही प्रिपेयर्ड थे और सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। 14 लोगों के नाम मिलने पर भी ये प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था कि इतना महान और इतना बड़ा लक्ष्य जो कि सदियों और जन्मों से अधूरा था वो इतनी आसानी से पूरा हो जाए। पर अब जो आने वाला था उसके लिए सद्गुरु ने भी नहीं सोचा था। उनकी वाइफ विजी अम्मा, जो कि इस प्रक्रिया के 3 मुख्य स्तंभों में से एक थी, उन्होंने अचानक महासमाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। और इसके साथ ही शुरुआत हुई ईशा फाउंडेशन के सबसे काले अध्याय की। ध्यान लिंक बनाने के लिए सद्गुरु के पास पहले से ही बहुत कम समय था और इस घटना के बाद यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा डिले हो गई। इसके साथ ही बहुत सारे कानूनी, सामाजिक, मानसिक सभी तरह की समस्याएं एक साथ उन पर टूट पड़ी। तो फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा के एक मुख्य स्तंभ के चले जाने के बाद क्या कोई उनकी जगह ले पाया और प्रक्रिया क्या उस तरह से आगे बढ़ सकी जैसे उसे बढ़ना चाहिए था? साथ ही अब नामुमकिन सी लगने वाली ये प्रक्रिया और कितनी ज़्यादा असंभव होती दिखी? किस तरह से उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या ध्यान लिंग उतना प्रभावशाली बन पाया जैसा उसे बनना था, या कोई कमी रह गई? इन सारी बातों को हम जानेंगे हमारे आने वाले लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय शिव शंभो।